स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेगमेंट गर्व में, जहां आप जान सकेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ नेसेसरी करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री डेट्स। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलिए कदम बढ़ाते हैं गर्व की ओर विद गौरव सर। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखावाणी पर, जहां हम रोज की तरह आपके लिए लेके आ चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का इवेंट थोड़ा अलग। आज हम लोग 31 दिसंबर इस साल के अंतिम दिन में हम लोग अपने जनवरी से लेकर जुलाई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनका रिवाइज फटाफट करेंगे। इस 10 मिनट में हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर सकें। और आज का इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और क्वेश्चन को नोट करना स्टार्ट कर देंगे। तो बिना हम लोग अपना समय बर्बाद किए हुए अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? सुनील छेत्री जी। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह जी को। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? यूयू ललित जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो है मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? आर्य वाल्वेकर ने। हम एक बार फिर कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग का रिवाइज वाला है, तो आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठ के नोट्स करिएगा, क्योंकि 2023 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होगा आपके लिए आज और कल का। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य में पुलिस उप अधीक्षक अर्थात डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य में? असम राज्य में नियुक्त किया गया। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू को किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्थात एडिशनल एसपी के रूप में नियुक्त किया गया? तो किस राज्य में? मणिपुर में। अगले क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग 10-15 मिनट के अंदर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2022 को खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? सीना शेट्टी जी ने। हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति कौन बनी है? तो कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी जी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो कौन बने? ये वी प्रणव जी बने हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? दलाई लामा जी को, जो कि बौद्ध धर्म के बौद्ध गुरु हैं, धर्मगुरु। अगला क्वेश्चन, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखा है RN भास्कर जी ने। क्वेश्चन नंबर 12, किसे यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया? रुचिरा कंबोज जी को। क्वेश्चन नंबर 13, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो कौन बने? ये विनय कुमार त्रिपाठी जी बने हैं। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, हाल ही में PM मोदी ने कहाँ सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? ये बेंगलुरु में किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का फर्स्ट हिमालयन मसाला उद्घाटन कहाँ बना है? तो ये कहाँ बना है? रानीखेत उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो कौन बने हैं? ये सुधीर जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका, मैक्सिको और उनके साथ ऐसा कौन सा देश है जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है? ये हमारा कनाडा देश है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन थे? तो कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर जी। क्वेश्चन नंबर 20, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर रहा है? 135। अब एक बात इसमें महत्वपूर्ण है कि कुल कितने देशों की सूची जारी होती है? तो ये 146 देशों की सूची जारी होती है, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन है? आइसलैंड, सेकंड नंबर पर है फिनलैंड और थर्ड नंबर पर है नॉर्वे। और इसमें भारत किस नंबर पर है? 135वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम लोग। US ओपन 2022 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने। और क्वेश्चन नंबर 20, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? राफेल नडाल जी ने।
यूएस चैंपियनशिप को जो कि 4 होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन ओपन होते हैं। साल में 4 ये होते हैं टेनिस के। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये कौन है? DY चंद्रचूड़। अभी हम लोग ने उधर 49वें पे देखा था और ये 50वां। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था? मैड्रिड, स्पेन। 32वां यह संस्करण था। अब 32वां संस्करण है तो इसका 33वां संस्करण कहाँ होगा? 33वां संस्करण 2023 में लिथुआनिया में होगा। और इसके साथ ही साथ 2021 में इसका कौन सा हुआ? वह संस्करण 31वां, तो वो कहाँ हुआ था? वो ब्रुसेल्स, इसकी जहाँ हेडक्वार्टर है उसी पर हुआ था। और इसका नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। इसके महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जी हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। जब से ये युद्ध चल रहा है रसिया का, तब से ये नाटो देश बहुत ही सुर्खियों में रहा है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलेन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर जो यूएसए के हैं, एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। ये तीनों लोगों को क्या मिला है? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी वनडे कंपटीशन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का फर्स्ट कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो किस देश ने? इजराइल ने। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत ही आगे है। क्वेश्चन नंबर 27, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये कौन सा स्थान रहा है? वो 107वां। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये कौन सा रहा है? 107। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, PM मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? कहाँ रखी है? मेरठ में रखा है। और अगला क्वेश्चन नंबर 29, भारत की फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत कब शुरू हुई? तो ये कब शुरू हुई? 13 अगस्त 1922 को। हम आपसे एक बार फिर कह रहे हैं कि 2023 में होने वाले सभी वनडे कंपटीशन के लिए ये आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, तो इसको लिखते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30, देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान किसने शुरू की? तो किसने शुरू किया था? ये गूगल ने किया था। और अगला क्वेश्चन नंबर 31, पत्र सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? सत्येंद्र प्रकाश जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2022 COP27 की थीम क्या होगी? तो क्या थी? लाइफ थी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो किसको किया गया? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, चिराग योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो किस राज्य सरकार द्वारा? हरियाणा के द्वारा। ये 2022 से जनवरी से जुलाई का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके वनडे कंपटीशन में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने लिया? सुरेश एन पटेल जी ने। क्वेश्चन नंबर 37, पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चालित भारत का फर्स्ट हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये दिल्ली हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के CM ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो किस राज्य ने? उड़ीसा ने। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया गया है ये? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य ने 7 नए जिले का गठन किया है? तो किसने किया है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की CM कौन है? ममता बनर्जी जी। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? इंद्रजीत सिंह जी को किया गया है। भारतीय संविधान अनकही का विमोचन PM मोदी ने किया है, तो इसके लेखक कौन है? महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका विमोचन किया, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? राम बहादुर राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 43, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये कौन बनी? नीमाबेन आचार्य। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी गुजरात विधानसभा की। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की योजना लागू किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? किस मंत्रालय द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो किसको किया गया? डॉक्टर S सोमनाथ जी को। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छुआछूत को मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने
विनय समरस्य योजना शुरू किया है? कौन सा योजना? विनय समरस्य योजना शुरू किया। तो कौन से राज्य ने? कर्नाटक राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 47, जुलाई 2022 में 5 भारतीय वेटलैंड साइटों को रामसर साइटों में शामिल किया गया। अब भारत के कुल कितने रामसर साइटों को सूचीबद्ध किया गया है इसमें? तो कुल टोटल कितने हो गए? 54 हो गए थे जुलाई तक। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? 23 जून को मनाया गया है। और हमारा आज का 49वां क्वेश्चन, भारत के मुख्य G2 समन्वय किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? हर्षवर्धन श्रृंगला जी को। और क्वेश्चन नंबर 15, 18वां G20 सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो ये कहाँ आयोजित होगा? अपने भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन का रैपिड टेस्ट कंप्लीट हो गया। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी वनडे कंपटीशन के लिए, जो भी 2023 में हो रही है। अभी हाल ही में हमारा SSC GD का एग्जाम होगा, तो उसके लिए तो और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि SSC GD कभी भी करंट का क्वेश्चन नहीं पूछती। वो क्या होती है, 6 महीने साल भर पहले की करंट अफेयर को क्वेश्चन उठाती है। तो इस वीडियो को जितना होगा अपने वनडे कंपटीशन करने वाले भाइयों बहनों में शेयर करिएगा। और आज का जो लास्ट इवेंट हमारा रहता है रोज की तरह, एक मोटिवेशनल लाइन के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे। तो है, स्टार्ट होता है अब। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझको जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, तो उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर के साथ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको करंट अफेयर के रोज महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डेली आपको मिल सके। थैंक यू।